जिस भी इंसान को ये लग रहा है कि अब मेरा रिलेशनशिप जो है हिचकोले खा रहा है और काफ़ी टाइम से हम इकट्ठे थे लेकिन अब जीने का मज़ा नहीं आ रहा है और फीमेल जो है ज़रूरत से ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा रही है, मुझे आइसोलेट कर रही है, बच्चों को मेरे अगेंस्ट कर रही है, मेरे परिवार वालों को उसने काट के रख दिया है, अपने परिवार वालों को भी मेरे अगेंस्ट कर रही है और मैं अब अलग-थलग महसूस कर रहा हूँ। कई बार घर जाने का टाइम नहीं मन नहीं करता है और समझ में नहीं आ रहा कि ज़िंदगी में अब मैं क्या करूँ? मैंने बहुत अच्छे से एक रिलेशनशिप को चलाया था, शादी करी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अचानक से कुछ ऐसा हो गया है कि पूरा उलट-फेर हो गया है और मुझे एज़ ए मेल जो है बहुत ही फेलियर की फीलिंग आ रही है कि यार ये क्या चक्कर है यार? इसमें मेरी गलती क्या है और क्या इश्यू है? इस तरह की प्रॉब्लम को लेकर के हमारे पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आए थे। वो और उनकी जो वाइफ़ थी वो दोनों शादी से पहले जो है इकट्ठे पढ़ाई करते थे। समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि जो मेल था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाई और उसने लास्ट स्टेज में जो है सीए का वो एग्ज़ाम छोड़ दिया। पर दोनों क्योंकि एक साथ पढ़ते थे, बहुत अच्छे से घुले-मिले थे तो उनकी शादी हो गई। तो शादी चलती रही, 5-6 साल के बाद में लाइफ़ बहुत अनकम्फ़र्टेबल हो गई। और ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे इनको अब समझ नहीं आ रहा था कि यार हिसाब किताब में तो मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन ज़िंदगी के हिसाब किताब में मुझे मार क्यों खानी पड़ रही है। तो आकर के इनका जब सेशन हुआ उनसे जो बातें हुई हैं फीमेल्स की नेचर को लेकर के शादी के कुछ सालों के बाद में, मैं चाहता हूँ आप सब लोगों को वो पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, एक फीमेल आपकी लाइफ में क्यों आती है? ठीक है, इनिशियल पीरियड आपका ये यूफ़ोरिक पीरियड होता है, हनीमून पीरियड होता है, आप बहुत मज़े लेते हो एटसेट्रा, जो भी कहानी है। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद में जब आपको रेजिस्टेंस महसूस होनी शुरू हो जाए, जब आपको ये लगे कि यार अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपका एक ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पर आपकी वीकनेसेस अब उजागर होनी शुरू हो गई हैं, एक्सपोज़ होनी शुरू हो गई हैं। अब ये वीकनेसेस क्या-क्या हो सकती हैं? ये वीकनेस ये हो सकती है कि आपको फीमेल के रोने से आपका दिल पसीज जाता है। चाहे कोई भी फीमेल हो, आपकी मदर हो, आपकी वाइफ़ हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी सिस्टर हो या किसी भी फीमेल का रोना देख कर के आपकी हालत ख़राब हो जाती है और आप बियॉन्ड अपने मीन से आगे जा कर के हेल्प करना चाहते हो। ये बहुत बड़ी वीकनेस जो है आजकल के मेल्स में होती है, राइट? तो एक ये वीकनेस हो सकती है। सेकंड जो है आपको फीमेल्स के वर्ड से बहुत डर लगता है। वो अगर कटाक्ष करती हैं या कंपेयर करती हैं या कुछ ऐसा सेंटेंस पलट के आपकी तरफ फेंकती हैं, आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हो और आप उस सेंटेंस को पकड़ करके जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो, उसको बताने की कोशिश करते हो कि नहीं एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लेकिन वो लॉजिक पे नहीं जाएगी। उन्होंने किसी भी चीज़ को लेकर के मान लो आपके ऊपर में बाण फेंका अपने शब्दों का, आपने उनके रिटर्न में जो है उनको लॉजिक्स देने शुरू कर दिए, वो किसी और प्रॉब्लम को लेके आपके सामने आ जाएगी। तो आपको एक तो फीमेल के रोने से आपका मन पसीज जाता है, दूसरा उनके वर्ड से, उनके शब्दों से, उनकी वाणी से आप बहुत तंग होते हो, राइट? तीसरा जब भी आपको लगता है कि घर का माहौल बिगड़ रहा है, तो आप इसको एज़ ए पर्सनल फेलियर ले लेते हो। ये 2-3 चीज़ें हैं, बाकी आपकी लाइफ में आपको भी पता होगा कि आपकी कौन-कौन सी वीकनेसेस निकल के आती हैं। मेबी आपको एंगर इश्यूज़ है, मेबी आपने अपनी घर पे अपनी मदर को अपने फादर के ऊपर हुक्म चलाते देखा है। तो सिमिलर सिचुएशन जब आपको अपनी वाइफ़ के साथ नज़र आती है, तो आप पैनिक कर जाते हो बिकॉज़ वो सिचुएशन आपको याद आ जाती है। ओके? तो इन चीज़ों से निजात कैसे पानी है? एक फीमेल आपकी लाइफ में आती है, इनिशियल पीरियड मैंने जैसे बोला यूफ़ोरिक पीरियड होता है, उसके बाद में जो-जो आपके अंदर में कमियाँ होती हैं, वो बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। आपके पास में इन कमियों के ऊपर काम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। फीमेल को सुधारने की कोशिश मत करिए, वो नहीं सुधरने वाली है। वो जो मर्ज़ी बातें करे, जो मर्ज़ी ड्रामा करे, आप उसको नहीं सुधार सकते हो। आप उसके परिवार से भी बात करके देख लो, उसका परिवार भी उसी के फ़ेवर में बात करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसके परिवार के कोई मेल मेंबर आपके साथ थोड़ी-सी सहानुभूति ज़रूर दिखा सकते हैं, बट फाइनली दे विल गिव अप, ओके? तो अब इस बैटल को कैसे आपने जीतना है, हिम्मत रखनी पड़ेगी।
तो जो आपको पता लग गया कि मुझे फीमेल के रोने से प्रॉब्लम होती है, मुझे उसकी वाणी से प्रॉब्लम होती है, उसके वर्ड्स मुझे बहुत तंग करते हैं, या घर का माहौल जब बिगड़ता है मुझे वो चीज़ बहुत तंग करती है, मेरा एंगर बाहर आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन बाहर आती है, मैं एस्केप मोड में चला जाता हूँ, तो आप अपने सारे जो नेगेटिव्स हैं, जो भी आपकी ये वीकनेसेस है, इनको पहले आइडेंटिफाई कर लो और फिर इनके ऊपर काम करना शुरू करो। मैं आपको कुछ टिप्स देने की कोशिश करता हूँ। अब सबसे पहली बात है उसकी वाणी। अब वो मान लो जब भी बात करती है तो कटाक्ष से बात करती है। तुम ये भी नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं मेल करते हैं। वो देखो उनको वो कितने अच्छे से ऐसा करते हैं, जो भी वो कटाक्ष करती हैं। आपको उनकी वाणी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। एक कान से सुन करके दूसरे कान से उस आवाज़ को निकाल देना है। ठीक है? सेकेंडली, अगर वो कटाक्ष करती हैं तो थोड़ा-सा आपको भी रेजिस्टेंस दिखानी है। अब मान लो इस केस में क्या था कि वाइफ ने एमकॉम कर रखी थी, हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो वो जब भी टेढ़ा बोलती थी, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये समझाया गया था कि आपको सिर्फ एक सेंटेंस बोलना। यार मैंने ना एक एमकॉम लड़की से शादी की है, और अभी जो तुम वोकैब्युलरी यूज़ कर रही हो, जो वर्ड्स यूज़ कर रही हो, मुझे नहीं लगता ये एक एमकॉम लड़की के वर्ड्स हैं। कटाक्ष का जवाब आपको कटाक्ष से देना है, लेकिन लंबी लड़ाई नहीं लड़नी है, बिकॉज़ कटाक्ष की लड़ाई में फीमेल जो है वो आपसे ज़्यादा तेज़ है और उसके पास बहुत ज़्यादा वेपन्स है। आपके पास ज़्यादा वेपन्स नहीं है, बिकॉज़ आपने कभी प्रिपरेशन की ही नहीं कि मेरे को किसी फीमेल से लड़ना पड़ेगा। समाज ने आपको तैयार किया गया है, फीमेल के ऊपर हाथ नहीं उठाना, फीमेल से ऐसे बात नहीं करनी, हमेशा इज्जत से देखना। अच्छी बातें हैं, एक समाज को चलाने के लिए जिन-जिन चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए, वो हमें करना चाहिए। लेकिन यहाँ क्योंकि आपकी अपनी वाइफ़ से जिसको आपने बहुत प्यार किया है, बहुत अच्छे से जिसको रखा था आपने, सब कुछ उसके ऊपर निछावर कर दिया है, तो उसके साथ अगर आपको उसकी वाणी से प्रॉब्लम होती है, तो आदत डाल लो कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है, उस चीज़ के ऊपर काम नहीं आप करेंगे। क्योंकि अभी वो जो कह रही हैं, अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, शाम को आपने उसको जो भी वो कह रही थी, वो उसको रिज़ल्ट ला के दिखा दिया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो किसी और चीज़ की मीन मेक निकाल देंगी। आपने कर दिया, तो भी मीन मेक निकालेंगी, आपने नहीं किया, तो भी मीन मेक निकाल देंगी। ओके? तो उनके शब्दों पे आप ध्यान नहीं देंगे। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि मुझे ज़िंदगी अब कैसे जीनी है। वो एग्ज़िस्ट करती हैं आपके परिवार में, आपके घर में एग्ज़िस्ट करती हैं, वो जो भी अपना काम कर रही हैं, लेट हर डू दैट। ओके? तो कटाक्ष का जवाब आप कटाक्ष से देंगे, ज़्यादा लंबी लड़ाई नहीं करेंगे आप, और वहाँ से फिर कट लेंगे कि हम इस चीज़ के बारे में कल बात करेंगे, या शाम को बात करेंगे, या मेरे को मीटिंग्स में जाना है, मैं 2 दिन के बाद घर आऊँगा। ओके? इस तरीके से आपको एब्सेंस क्रिएट करनी पड़ेगी, बट इमीडिएटली आपको 1-2 सेंटेंस में जवाब देना बहुत ज़रूरी है। ओके? टेक केयर, इट्स अ लाइफ।